चले फिर नूरे मैं मास्क सबा, कर लेती हूँ। ये कोई नूरे सबा है जी। जी हाँ जी। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कैसी वालेकुम हैं आप? सलाम। ठीक हो आप? कैसे हैं? मुसलमान हैं आप? जी मैं मुसलमान हूँ। जी वेलकम करता हूँ, हमारे साथ मुसलमान लड़की आई है जी, वेलकम करते हैं आपको। हमारा टॉपिक बहुत ही अजीम टॉपिक चल रहा है और हम आपसे पूछेंगे कि अगर मगर आपसे सर कंफर्म हो जाए आप मुसलमान हैं, कोई हमें सूरह फातिहा सुना दीजिए या कोई दुरूद शरीफ सुना, कोई भी शरीफ चीज़ सुना दीजिए हमें। अच्छा, अगर मैं आपको सूरतें सुनाऊंगी तो आप फिर यकीन करेंगे, अगर मैं ना सुनाऊं तो आपको यकीन नहीं करना। मैं यहाँ यकीन दिलाने के लिए नहीं आई हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ या नहीं हूँ। बात करो, चलो आगे। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप इनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात हक़ पर जाकर। इनको ज़रूर मदद करें। हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं पता मुसलमान भी चलेगा हैं। तो फिर कॉल काट दो भाई। बात करनी है ना, बात करो। सुबह से बैठ के जो है ना ये दिमाग खा रहे होते हो लोगों के। तो अब जो हमारी बात है तरफ तो टॉपिक रात पे होगी। बात आओ, रात हो या दिन हो, जिसका भी। अच्छा चलें ठीक है। आप मुसलमान हैं, आप हज़रत मोहम्मद के बारे में क्या बोलती हैं? इतना ही बता दें। अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, हमेशा रहेंगे। अच्छा हमेशा रहेंगे। आपके कहने से खराब हो जाएंगे या उनके तमके लगेंगे। उनको जो करना था वो करके चले गए। अच्छी जगह पे रहते तो हम लोग हैं गंदी जगह पे, आप जैसे वो लोग। अच्छी जगह पे रहते हैं? हाँ, अच्छा, ये आपको किसने कहा वो अच्छी जगह पे रहते हैं? क्योंकि हमारा ईमान है उनके ऊपर, इसलिए हमें पता है कि वो अच्छी जगह पर हैं। अच्छा सही। सही कह रही हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वो कितनी अच्छी जगह पर हैं। कहीं आप कल को ये ना बोले नहीं वो बहुत अच्छी जगह पे थे, हमने झूठ नहीं, मुझे दिखाया जो यहाँ बोलना है झूठ वो मैं बोला। आज बोलूंगी, कल नहीं आऊंगी आपकी स्क्रीन पे। चलें कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हज़रत मोहम्मद जो हैं, इनकी कब्र यहीं पर है? नहीं, नहीं, ये तो खाना काबा है। चलें पहले खाना सही तरह काबा। से इंफॉर्मेशन तो च लेकर आओ, चाहे चलें चलें पागल सुने बना दो लोगों को। सुने। नहीं, बहुत सारे सही लोग चीजें बोलते हैं। लगाओ, सही चीजें लगाओ। चलें वो भी लगा उधर भी लगा देता हूँ जहाँ पर ये भी सही है, ये अल्लाह का घर है। चल आप तो अल्लाह का घर बोले है। ही नहीं, मुझे इनसे बात करनी है जो बैठी हुई है यहाँ पर ना, उनसे बात करनी है। आप दोनों नहीं बोले, आपको किनसे बात करनी है? दिमाग खराब करते हैं आप दोनों। आपको मुझसे अच्छा आपको बात हमने किससे क्या करनी बात किया? करनी है? है, मुझसे बात करनी है। जी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आपको पहले से अस्सलाम बता दूं, ये वालेकुम हमारी नहीं होता, बब्बर शेरनी है, आप अस्सलाम ध्यान से वालेकुम लीजिए। होता है। सलाम तो सही करना सीखो। एक्स मुस्लिम चले बनी हो, आप बता सलाम दें तुम्हें नहीं सिस्टर। करना आता। एक्स मुस्लिम बन के जाओ, सही तुम एक्स मुस्लिम के ही काबिल हो। जी सिस्टर अच्छा आप बताओ जी, तो ये सलाम कैसे ज़रा करते हैं अलर्ट सही कर दूं, वाला? सही वाला इनको मैं सलाम थोड़ा बता बैक दें स्विच आप। करता हूँ, ज़रा एक अलर्ट कर दूं सिस्टर आप सबको। चुप रहना। बड़ी बड़ी ओके। जहरीली किस्म की मुसलमान लड़की आई है, तो भाई सबको मैं पहले से ही बता दूं, ठीक है? अच्छा, नहीं आ आप मारने के इसको लिए ही बोलो। आई हूँ, जो मरते ही नहीं है। आ जाए। आपकी और बब्बर शेरनी की बातचीत है, मैं और अल्लामा भाई बब्बर बैठे हुए शेरनी, हैं, हाँ ठीक हाँ है? हाँ हाँ। चलें करें जी इलाम। सिस्टर बताएं आप मुझे सलाम अब कैसे करते हैं, मैं वैसे करूँ। मैं आपकी सिस्टर हूँ, आप मानती हैं मुझे? अच्छा चलें आप बता दें मैं आपको नहीं, कैसे मैं आपसे मुखातिब करूँ। पूछ रही हूँ ना, आप जी जो बिल्कुल, आप मेरी बोल बड़ी रहे प्यारी हैं। बहन है। आप बड़ी मेरी प्यारी छोटी बहन है, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ सिस्टर। आप अल्हम्दुलिल्लाह, पर आपको करना भी चाहिए कंफर्टेबल नहीं क्योंकि है। हम सब हम्म इंसान ना एक दूसरे से प्यार करने के लिए इस दुनिया में आए। वो आप हम्म जैसे लोग होते हैं और इन जैसे कुछ लोग होते हैं जो गलत चीजें फैला के ना आपस में हम्म लड़वाते हैं। अगर जी जी। इन लोगों अगर के कोई ऐसा काम करे, सिस्टर देखिए, आप बीच में नहीं बोले, सिस्टर नूर, आपसे नहीं मैं बात नहीं एक बात, करनी, मुझे अगर आप कोई दोनों ऐसी से बात बात नहीं करे करनी। नहीं, मुझे तो आप वो दोनों बड़ा बेगैरत है जो लड़ाई करवाता है बेगैरत आप क्रिश्चियन और जैसे लोग मुस्लिम। होंगे। आप देखें, तमीज़ से बात करें, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आपकी नहीं बात है। कर रहा, आप मैं जो है आपको ना, नहीं कह रहा नहीं, जो नहीं, आप लड़ाई जिसको भी करवाए। बोल रहे हैं मुझे आपका पता है कि आप किसको बोल रहे हैं। तो आप चुप होके बैठे, मुझे उनसे बात करनी है। बहुत चले आप हँसी आ मेरे रही से है ना तो करें माइक बात बंद करके सिस्टर। हाथ से। चले मैं इनकी वैसे स्टूडेंट हूँ, मेरे उस्ताद मुझे उस्ताद से पता आप है बात आप नहीं करना जैसे चाह रही, लोग मैं स्टूडेंट ही हैरान हूँ। बनकर आते हैं। एनीवेज़, जी आप सर, मुझे जी ये सिस्टर। बताएँ, आप मुझे अपनी बहन मानती हैं? मैंने फिर से रिपीट करूँ, आई थिंक आपको मैंने ऑलरेडी आंसर दिया है। ठीक है, चले मैं जो रिपीट। बहन की जो सिस्टर रिस्पेक्ट आप बात तो करती उससे हैं, एक जुड़े मिनट हुए एक सब मिनट, चीज़ों इनका से नाम क्या, रिस्पेक्ट है आपका ना। नाम क्या है? एक मिनट, जो नज़र आपने नहीं आईडी आता, का। नूरे सबा नाम है नहीं, मेरा। नूरे सबा। सिस्टर सबा, नहीं वाकई में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, वो भाई का मैसेज आया हुआ है तो आपकी आईडी छुपी हुई है। अच्छा, आपने मुझसे देखें, आप अटैकिंग मोड में ना रहें। आप हम लोग अच्छे से डिसेंटली बात कर सकते हैं, तो ये कन्वर्सेशन जारी रहेगी। अगर आप इसी तरह सिर्फ अटैक करती आपसे बात रहेंगी, आप करनी ओवर है, इन टॉक लोगों करती से बात नहीं रहेंगी, करनी, तो ये ये दोनों बदतमीजी कन्वर्सेशन करते हैं। मेरी बहन बात तो सुने, तो ये जारी नहीं रहेगी।
आप एक तो सवाल बंद करें, कर दो, आप वही थोड़ा-सा बंद कर दो, पॉज़ कोई लें, ज़बरदस्ती आप थोड़ी ना, जवाब लें। बंद सिस्टर कर जी, दो। आप बैठे ही सवाल हो हम लें। लोगों से बातें करने के लिए, तभी तो अरे तुम बहन मेरी, मैं तो बड़ी खुश हूँ आप आई हैं, आप तो मैं सवाल आई हूँ तो करके आप बात तो थोड़ा-सा दो ना। वेट तो करें। मैं अच्छा तो चलें, आपसे पूछ आप रही हूँ, फरमाएँ, मैं मैं तो आपकी आपसे बात पूछ रही हूँ, सुनती आप हूँ। जवाब ही नहीं मैं दे सुन रही रही हूँ, आप बोलें, आप बोलें। हाँ, तो मैं जी। पूछ रही हूँ ना, आप मुझे बहन आप नहीं, नहीं हमारा सिर्फ टॉपिक इसके में हाथ बताता से चलूँ, मैं आपसे बात मैं नहीं करना चाह रहा, आपकी बात उनसे ही हो रही है। आपसे सिर्फ सवाल ये है कि इस्लाम में शादी की उम्र क्या है? कट टू द चेस, ताकि हम पॉइंट पर बात करें। बिल्कुल, जब बिल्कुल। मैच्योर हो जाता है तभी शादी करता है। जी, फिर से रिपीट कीजिए, सॉरी। बंदा मैच्योर हो जाता है तभी शादी करता है। अच्छा, मैच्योरिटी की क्या उम्र है सिस्टर? में कोई उम्र नहीं है, जब दिल चाहे आप शादी कर सकते हो। इस्लाम में क्या मैच्योरिटी की सब में आप किसी में कोई आप एज नहीं। 1 मिनट आप बताइएगा मैच्योरिटी आपके इस्लाम के लिहाज से क्या एज मैच्योरिटी की है, और रेफरेंस दीजिएगा सिस्टर, ताकि हम वो ओपन कर लें जो आप रेफरेंसेस दे रही हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आई है? बोला मैंने आपको बोला ना कि कोई उम्र नहीं है, जब दिल चाहे कर लो, जब आप यानी मैच्योर कि हो जाओ। 1 साल की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं, 1 दिन की बच्ची से भी शादी तो हो आप सकती है। आप अनमैच्योर वाली क्यों बातें कर रहे हो? 1 साल की बच्ची से कैसे शादी कर सकते? नहीं, आपने ये कहा कि कोई भी एज, आप दोगले आंसर मैंने दे रही हैं। मैच्योर पहले की आप बोला, मैच्योर आप समझ सकते हैं, आप मैं ओपन होके आप बता, उसका जब जब रेफरेंस दे लड़की दें। को पीरियड्स अच्छा आते हैं देखिए, तभी शादी इस्लाम, करते हैं, समझ आपने आई इस्लाम आपको? कहीं अब से ऐसे जी, इसको जी। मैच्योर कहते हैं। ओके अब उस सिस्टर, मेरी इस बात एज में अब ओके। आप मुझे नहीं पता किस एज में कौन किसको पीरियड्स आ रहे हैं और वो जवान हो रही है। जब हुँ। जवान होती हैं लड़कियाँ तो तभी कुरान में तो ऐसा नहीं है पीरियड्स और मतलब अब पीरियड्स आप नहीं आने कुरान का। में क्यों ला आप रही हैं? अब कुरान आपने मुझे बोला कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। ठीक आप है, हम तो आपके कुरान में लिए क्यों हुज्जत ला रहे कुरान हो? है ना? सिस्टर मतलब सबा, आपके लिए कुरान हुज्जत है या नहीं है? यही तो बात है आप लोगों की कि घुमा-फिरा के जलेबी की तरह एक टाँग अरे पे मेरी बहन, जलेबी तो आप बना रही हैं, मैं आपसे मैं रेफरेंस क्यों माँग रही हूँ, जलेबी कहाँ लिखा बनाऊँगी? है दिमाग खराब मैच्योरिटी? है तुम्हारा? आपने तुम मुझे कह रही रेफरेंस हो। नहीं दिया। अब मैं रेफ़रेंस अगर क्यों दूँ? आपको कुरान रेफ़रेंस क्यों दूँ? तुमने पूछा मुझसे कि मैंने किस आपसे एज पूछा, में शादी करते हैं? मैंने ये बताया तो फिर सबा का जैसे इस्लाम तो नहीं है ना? इस्लाम तो सबा के नाम से नहीं चलता। इस्लाम तो कुरान से चलता है ना, जो अहादीस में है या जो कुरान में है, जो अब आप अल्लाह के नबी ने बताया है। आप बता दें कौन-सी एज तो लिखी हुई है? बिल्कुल, मैं तो आपको वही तो बताना और चाह रही हूँ कुरान कि से आप बात निकालें। करिएगा। कुरान कुरान से से ही बात हो रही है सिस्टर। कुरान में बोला ना, आप 65 हदीसें मत लेकर आना 65 कि ये नंबर देखो सूरा ये नंबर 65 उसकी चौथी आयत निकाल लें मेरी बहन, और आप पढ़ें। निकालें, आप बैठे हुए ना, आप निकालो। चलो अच्छा दिखाओ चलें, फिर कुरान। वो लगा देते हैं सामने। 65 नंबर कुरान की जो सूरा है, उसकी चौथी आयत। उधर अल्लाह जी, जी, ताला मैं लगा क्या दूँ। फरमा रहे हैं? कुरान में से आप हदीस पे नहीं यकीन रखती हैं सिस्टर? मैं सब पे यकीन आपसे रखती हूँ, आप लेकिन आप कुरानिस्ट लोगों हैं? की बातों पे यकीन नहीं रखती नहीं, बिकॉज़ नहीं, आप आप थोड़ा-सा कुरान बता की दें ना बात कि आपसे करके बात फिर करने में हदीस ईज़ी हो निकाल के जाए। बैठ जाते हो, दिमाग खराब सिस्टर सबा, आप थोड़ा-सा अगर बता देंगी कि आप कुरानिस्ट हैं या है। नहीं हैं, तो वो फिर हमें ईज़ी हो जाएगा आपसे बात मुझे करना। मुझे सब पे ईमान है, कुरान पे, हदीस अच्छा, पे, आप हदीस तजवीद वगैरह पे, सब पे है, लेकिन मैं आपकी हाँ, बात को पकड़ के बात कर रही हूँ। हुँ, आपने मुझे बोला मैं हाँ, कुरान से बता रही हूँ, तो कुरान में से ही हाँ। दिखाना। चलें, ये सामने कुरान की क्या आयत आ लिखा हुआ गई है? है। जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगे, क्या बोला है? हाँ, आगे पढ़ें ना, पूरा पढ़ें आप, एक जुमला नहीं पढ़ें, पूरा पढ़ें। आगे भी पढ़ें, पढ़ें। मुनतज़ा औरतें जो हैज़ से नाउम्मीद हो चुकी हों, अगर हुँ, तुमको उनकी इद्दत के बारे में शुबा हो तो हुँ। उनकी इद्दत 3 महीना, और जिनको अभी हैज़ नहीं आ हैज़ नहीं आने लगा, ओके? उनकी इद्दत भी हुँ, यही है। और यही है। अक़ल वाली औरतों बस, बस, की बस, इद्दत आगे नहीं वज़ह जाएँ, या आगे नहीं जाएँ, बच्चा आगे होने तक, रेलेवेंट नहीं है। और जो खुदा से डरेगा खुदा हुँ, उसके काम में सहूलत पैदा करेगा। तो सहूलत इसमें पैदा क्या लिखा करेगा। हुआ हाँ जी। इसमें अब क्या लिखा जिनको हुआ है? अभी हैज़ हैज़ नहीं आने लगा, ठीक है? इसका क्या मीनिंग है कि जो मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं, जिनको हुँ, पीरियड्स अभी नहीं आए, तो वो हुँ। उसमें जो है आपकी 1 दिन की बच्ची भी आ जाती है, उसमें 2 साल की बच्ची भी आ जाती है, और उसमें आपके 10 साल की बच्ची भी आ जाती है, अगर वो हैज़ नहीं आए। और तो यहाँ ये मैच्योर और अनमैच्योर जो की बात लिखा नहीं हुआ हुई। है उसमें मतलब क्या है? इस बारे का हुँ, मतलब क्या है? उनमें यही तो बताया गया है कि आप हुँ। तब शादी करें जब आपको हैज़ आने लगे। हैज़ का ओ मतलब मेरी बहन, आपको उर्दू समझ आती है या नहीं? या हाँ, आप क्यों अल्लाह नहीं के आती? नबी की क्यों तरह नहीं आती? आधा दिमाग रखती हैं? दिमाग तो आपको नबी नहीं है ना, आप पढ़ क्या के रही हैं? औरतों आप का सुन क्या दिमाग है। रही हैं? देख क्या रही हैं? आप पढ़ें और आप समझें इस बात को सिस्टर, कि क्या लिखा है कि जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा, ठीक है? हाँ, जिनको हैज़ अभी नहीं आने लगा, इसका क्या मीनिंग है? जिनको अभी हैज़ नहीं आने लगा, इसका क्या मीनिंग है? जिनको पीरियड्स नहीं यहाँ पे तो वो आपकी नीचे मैच्योरिटी, अनमैच्योरिटी सब चली गई। हाँ, तो सही तो लिखा है, सही तो बता रही हूँ, और कैसे बताऊँ तुम्हें? तो फिर आप तो मैच्योर कह रही हैं, और मैच्योर की आप एज डिफाइन नहीं कर रही हैं। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि न्यूबॉर्न बच्चे की भी शादी हो सकती है, बच्ची की।
राइट? एग्री करती हैं आप इस बात पे? मैं क्यों एग्री करूँगी? इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि बच्चे से आप शादी करें। अरे भाई, आप ये तो बहुत ही बड़ी आप मुनकिर हैं। क्यों, जब आपको इतनी पता है कि हैज़ कितने उसमें आते हैं, छोटी बच्ची 1 दिन की बच्ची को हैज़ आता है। तो यही तो लिखा है कि नहीं आता जिनको। आप पढ़ भी हाँ, तो सकती हैं तुम उर्दू या बोलो नहीं? ना, आगे तो बताओ इसका तो मतलब क्या क्या है? लिखा तो है मेरी बहन, आपको हाँ, तो समझ नहीं तुम आ रही है उसको क्या तीसरी लाइन समझाना में? चाह रही हो? मुझे बताओ तो, समझाना तो क्या यही तो आपसे ये पूछा कि एज क्या है और लड़की की शादी की। आपने कहा मैच्योर। हमने इसमें आपसे वाज़ेह पूछा तो कोई हुआ हुआ है, कोई जिनको आप हैज़ आया आप उनसे शादी कर सकते हैं, जिनको हैज़ नहीं आया उनसे नहीं कर सकते। और क्या हाँ, बताऊँ मैं तुम्हें? हाँ, तो हैज़ नहीं आया यानी कि छोटी बच्चे। हाँ, भाई जिसको हैज नहीं है उसको तलाक भी हो गई है, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, उसकी जिनको इद्दत है। जो इद्दत वाले हैं हाँ, 3 महीने, हाँ, तो फिर इसका तो मतलब हाँ, शादी कर ली ना सिस्टर। हैज किसको नहीं आता? छोटी बच्चियों को नहीं आता और उस छोटी बच्ची को तलाक भी हो गई है। उसकी इद्दत जो है वो 3 महीने रखी है कुरान ने। तो उसकी शादी होगी तो तलाक होगी ना, तलाक होगी तो इद्दत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी बच्चियों को हैज नहीं आता, उनकी भी शादी हो सकती है, उनको तलाक भी हो सकती है, उनको उनकी तलाक भी हो इद्दत भी सकती है। होती है, उनकी जी, इद्दत भी होती है। तो आपके मैच्योर होने वाला जो मैच्योरिटी वाला फ़लसफ़ा है वो तो चला गया ना यहाँ से, वो तो ख़त्म हो गया। क्योंकि मैच्योर आपके लिहाज़ से 18 प्लस मैच्योर होती हैं, राइट? या आपकी मैच्योरिटी की भी डेफिनिशन डिफरेंट है? हर बच्ची को हर एज में आ सकता है। मुझे नहीं पता वो कौन-सी एज से शुरू होते हैं, छोटी बच्चे को छोटी एज में भी स्टार्ट हो जाते हैं और उनके बच्चा पैदा होता ही हो जाता कर है ना? जाते नहीं, बच्चा पे अब इतना भी नहीं होता कि बच्चा पैदा हो गया और हो गया, ये कोई मौजज़ा तो नहीं है ना। नहीं, कुछ मेडिकल कंडीशन में सिस्टर आप देख लें, कुछ स्टडीज़ हैं जहाँ पे न्यूबॉर्न को भी वो कुछ बहुत रेयर केसेज़ हैं, उसमें हम डीप डाउन नहीं जाएँगे, साइंस तो इतनी इस्लाम को पता भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चियों की एज क्या है, इस्लाम ने क्या डिफ़ाइन की है, इस्लाम में लड़की की शादी की क्या उम्र है। अब हमने आपसे ये पूछा, आपने कहा जब मैच्योर हो जाती हैं। आपसे मैंने बोला एक मैच्योरिटी की एक आयत मुझे दिखा दें कुरान में से, आप फ़ेल हो गईं, आपने नहीं दिखाया। फिर मैंने अपने काउंटर उसमें इस पे आपको तो एक तुम आयत ये दिखाई फ़ेल है। करोगी, तुम फ़ेल करोगी। यही तो मसला है तुम लोगों का, तुम लोग अरे बात मेरी सिस्टर, हम और फ़ेल कौन होते हैं करने वाले? नहीं आप कर खुद आके यहाँ देखिए ना अरे कि चुप ये तो खुद फ़ेल हो रहा चुप है। चुप हो जाओ, बात सुनो पहले मेरी, बात आप सुनो। क्या हाँ जी, बताएँ, क्या सुना रही हैं आप? बताएँ। ये जो तुम साइंस की बातें करती हो, इस्लाम को कुछ नहीं पता, ये अच्छा, फलाना आगे तो बताएँ, ठीक है, आप फ़ज़ूल बातें क्यों कर रही हैं? मैं आप फुज़ूल बात देखिए ना। तुम जी। फुज़ूल बातें कर रही हो, उसमें जो लिखा हुआ है ना, उसको हुँ, हुँ। उसमें ये भी लिखा हुआ है। तुम बात क्या करना चाह रही हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही। तुमने अच्छा एज चलें फिर आप अच्छा एक मैडम थोड़ा-सा सुनिए, बैक स्टेज हो मैं जाएँ। हुँ, मैं इनको थोड़ा जी। समझा देता हूँ। देखें, ये हुँ। आप इस बंदे के बारे में आप क्या बोलेंगी? ये बंदा देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या बात कर रहा है, ठीक आप है? ये सुनिए। If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. Tell me. ये कह रहा है कि अगर आप सिर्फ़ कुरान पढ़ेंगे और उसके अंदर आप ये देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुरान में हलाल है 5 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करना, यानी कि उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप करना, उसके साथ हम-बिस्तरी करना 5 साल की बच्ची के साथ हलाल है। इस वेशी होगा, क्या हम कर इसको क्या बोलेंगी आप? वेशी वैश्य बोलेंगी? क्या बोलेंगी इसको आप? वेश वैशी? तो अल्लाह है। अल्लाह मोहम्मद अल्लाह ताला को वैशी। इजाज़त दे रहे भाई सारे मुसलमानों सुन लो, एक मुसलमान लड़की आई है मोहम्मद हिजाब को कह रही है ये वैशी बंदा है। हैं, सही है, वैशी। तो अच्छा ये जो बात कर रहा है ये कुरान में से कर रहा है वैसे। ये पढ़ के बताएगा How आपको। and why? In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4. ये वही वर्स है जो हम आपको अभी बता रहे हैं, या ये जो हमारी बब्बर शेरनी आपको बता रही है, ये वही आयत अब ये हिजाब बता रहा है आपको। सुनिए ज़रा। Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then he says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ. कह रहा है अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि आप किसको तलाक दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते तलाक। ठीक है? وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ. And the ones who had never been pubescent before. So this is quite कह रहा है जिसको अभी तक प्री-प्यूबेसेंट है, जिसको अभी तक पीरियड्स आए ही नहीं है, वो तलाक उसको दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस बंदे के बारे में क्या कहेंगी? जी बताइए। सॉरी मेरी लाइन कट गई थी। दोबारा बोले, आप क्या बोल रहे थे? इनको कोई बात नहीं है। मैडम ये बंदा कह रहा है कि आप उनको तलाक दे सकते हैं जो 5 साल की बच्ची है। अब 5 साल की बच्ची की तलाक कैसे होगी मुझे ये बताइए आप? पहले शादी होगी तो तलाक होगी। एग्ज़ैक्टली, तो ये बात इनको समझ आनी चाहिए ना। तलाक कैसे हो सकती है जब शादी नहीं हो सकती? बताइए।
ज़ाहिर-सी बात है जब रिलेशन होगा तो ये सब चीज़ें होंगी ना, एक ही रिलेशन की बेस पे तलाक बनाई गई है, जब रिलेशन ही नहीं ओके, होगा तो तलाक तो कैसे होगा? सही है। तो यहाँ पर सूरह तलाक में यहाँ पर जो ये बता रहा है बंदा, इसमें किस तरह से आपको पता चल रहा है कि ये किन बच्चों की बात हो रही है? ये इस सूरह का नाम ही सूरह तलाक है, ठीक है? ये देख लीजिए, ये सूरह तलाक है ये। आपकी स्क्रीन हैंग हो गई है। अ, ये तो नाम है ये देखिए। सिस्टर को यखनी भी पीना फ्लू हो जाएगा आपको, ठंड बहुत। ये देखिए, सूरह तलाक, ठीक है? जी। इसमें सूरह तलाक के अंदर उन औरतों की तलाक की बात हो रही है जिनको अभी तक हैज़ नहीं आया, ठीक है? ऐसा ही है? हुँ। उनको कैसे तलाक हो सकती है 4 साल की, 5 साल की बच्चियों को? ये बता रहा है यहाँ पे। इस बंदे को आप और भी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, आपको इजाज़त है। बताइए, ये वो बंदा है। फिर से सुनिए। Listen, if you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. Tell me how and why. In ये कह Surah रहा है कि 5 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना अलाउड है, अगर आप कुरान में से पढ़ेंगे सूरह तलाक की आयत नंबर 4। Talaq, तो सूरह तलाक में कोई एज verse 4. उसने डिफाइन तो नहीं की हुई जो आप बोल रहे हैं 5 साल की लड़की से शादी, ये तो बंदा आपकी तरह ही होगा बोलने वाला। तो पागलों ये वाली आप इसको बातें इसको कराता इसको होगा। इसको थोड़ी गाली दे ज़रा, बड़ा मज़ा आएगा हमें सुनने में। किसको गाली दूँ? इसको कुछ गाली दें। इस आदमी को गाली दूँ? जी, जी। ये मैं गालियाँ देने के लिए आई हूँ यहाँ पे, पागल-वागल। मैडम अभी तो आपने बोला ये वैशी है, वैशी भी तो गाली है, हाँ, कुछ और आपने दे दो। कहा तो सही। मवेशी जानवर होंगे जो इस तरह से बोलते हैं और करते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। अच्छा कौन तो सा 5 जानवर है? मैं इस बंदे को नहीं जानती, मैं इसको क्यों गाली दूँ? अब मैं इनको वैशी दिखाता हूँ एक हदीस में से। हाँ जी, दिखाएँ। मैंने अभी आपसे बोला ना ये जो साहब बैठे हुए हदीसें लेकर आ जाते हैं कहीं न कहीं हाँ, से हाँ। उठा के, इनसे हाँ, हाँ। बात ही नहीं करनी मुझे और मैं हदीस से बात ही नहीं करूँगी, कुरान के टॉपिक पर आओ तो कुरान पे ही मुझे दिखाओ। चलो निकल लो यहाँ से आप। अच्छा आप ब्रॉड अमाउंट में आई हैं, निकाल हमें रही हैं। हाँ, तो मुझे निकाल लो भाई, मुझे निकाल दो। नहीं नहीं, सिस्टर नहीं। आपको कर दो, यकीन आप चलिए अभी आप इस आयत बैठे के ही बारे में हमसे क्या बात बोलेंगे करने मैडम? के लिए आए, जब हम बात मैडम करते हैं मैडम तो मैडम बात ही नहीं करते सबा आप लोग। सबा सबा आप इस आयत ऐसी के बारे बातें में क्या करते हैं बोलोगी? ऐसी बातें करते हैं कि बंदा जो है ना वो उसका दिमाग घुमा देते हैं। पहले कुरान की बात करते हैं, फिर हदीस दिखा रहे होते हैं। भाई एक चीज़ पे आके बात करो, ट्रेन से इधर से उधर जाओगे तो एक्सीडेंट हो नहीं तो जाएगा। उस देखें कुरान की जो उसको डिफाइन करती हैं वो हदीसें भी तो करती हैं ना। मेरा तो तो दिल ज़्यादा तुम्हें एक्सप्लेनेशन जो है ना कुरान तो किसी बंदे अच्छा को जो है वो समझ नहीं आ सकता हदीसों के बगैर नहीं सिस्टर। भाई मैं आप लोग तो पूछता हूँ। समझाने के लिए बैठे हुए हैं ना माहिर 3 लोग। सलाम है आपके नहीं ऊपर। जिस तरीके नहीं से नहीं आप मैं समझाते हैं ना बहुत मैं सिस्टर शुक्रिया। समझ नूर गए, हम लोग मैं समझ गए, हम मैं ना अप्रिशिएट सिस्टर इट। नूर से हम मुसलमान डर गए, शेरनी कुरान भी की आपसे बात डर करते हैं गए, सिस्टर। हम चलो आपसे मैं डर कुरान गए। की बात कर रहा हूँ, मैं हदीस की अब शेर बात ही नहीं करता। जो ठीक है, हदीस की कुरान में बात से करेंगे बात सिस्टर, आपने जाना भाई नहीं है, इधर स्पीड ही ले, रहना मैं है। इनको बैक स्टेज कर दिया है। कितना बोलती है भाई ये बंदी, ये कोई नहीं स्पीड है कोई इसकी बात क्या है? यार ये हमारी बहन बड़ी अच्छी है। अब मैं इससे सिर्फ हाँ, कुरान की बात करूंगा, कोई बीच कुरान में की बोले बात मत। करें। अच्छा हाँ नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक। अच्छा सिस्टर मुझे बताओ आप, कुरान किस पे नाज़िल हुआ है? नूर सबा सबा सिस्टर बात करें सिस्टर जी। कैसे बात करूँ? बैक स्टार्ट किया हुआ है। नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, आवाज आ रही है आपकी। अब अगर बैक स्टेट किया ना मुझे तो मैं फिर कभी हाँ बात नहीं करूँगी आप लोगों से। हाँ नहीं और करना फिर भैया। बुला मत कोई मुसलमान है, जब बात कर ही नहीं हाँ सकते कि मुसलमान हाँ जब आप जब कोई थप्पड़ आ ही जाता है आप तो फिर लोग बैक भाई स्टेज तो कर फिर देते हो। बुलाते क्यों हो और क्यों बंद कर देते हो आवाज़ जब सुनाने ही नहीं देते, कोई बात हाँ करने जी नहीं देते, क्यों बुलाते हो कि चलो आ जाओ हमारे ठीक स्टेज कोई ठीक है, मुसलमान अब नहीं कर करो अब ना नहीं अपने करेगा बंदों से बात जाहिलों से। अब नहीं करेगा। अच्छा बताएं जी, कुरान किस पे नाज़िल हुआ था? आपको तो पता है, आप तो सिखाने के लिए बैठे हुए ना, आप भी बता और देना। नहीं तो मैं मुझे तो देखो कुछ ही ना, नहीं आता भाई, मैं तो नहीं सीख भाई चलो बात चलो समझने के लिए तो कभी कभी भाई की सवाल भी करना। भाई की देखें मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, आप दिखा दें चलें। मैं तो भी इज्जत किस पे करता हूँ, किसी को नहीं नहीं पता कहाँ समझने के लिए हम तो जब तक मुसलमान जाहिल हैं, हमें पता ही नहीं किस पे उतरा है, आप बताओ। प्लीज़ आप फिर बताओ। आप जो मैं कहती हो आपकी कि बहुत हदीस पे शुक्रगुज़ार रहूँगी। हाँ, हदीस नहीं, आप कुरान पे रहें, कुरान की बात कुरान आपने की बात कुरान से दिखाता हूँ, आपने बोला वेशी मैं वही दिखाता कह हूँ। रहा हूँ ना। अब आप कुरान में वैशी दिखाएँ मुझे, चलें दिखाएँ और वैशी लफ्ज़ भी ही दिखाइएगा कि कहाँ तो लिखा हुआ पहले है तो बीबी और सुन एज तो भी लो, मुझे दिखाएँ कि 5 साल फिर की कहती हो बच्चे कि का मुझे बैक स्टेज कर दिया, बोलती बहुत हो। तो भाई बोलने के सुनो लिए ही तो बुलाया ना, एक्सक्यूज़ सुनोगी मी तो आपने मुझे क्यों कोई तरीका होता है बोलने का बीबी, कोई तरीका भी चलिए होता है। ठीक है, मैं बाद चुप हो जाती हूँ। आप बताएँ, मैं आपसे हाँ चुप सॉरी हो जाती और है, ठीक है माज़रत चुप। क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी स्पीड में हो गई है, सॉरी। अच्छा तबीयत खराब है इसलिए। तो कोई बात मैं आपसे बहुत माफ़ी मैं माँगती ये अर्ज कर हूँ। रहा मेरे हूँ बड़े कि भाई हैं, आपसे हाथ जोड़ कोई के बात माफ़ी हूँ, मुझे थैंक यू माफ़ कीजिए। नो प्रॉब्लम आप इट्स मुझसे ओके।
ठीक है? इट्स अब ओके। अब मैं चुप हो गई हूँ, आप मुझे बताएँ, लेकिन कुरान की बात करिएगा प्लीज़। देखो चुप होते-होते भी आपने 10 अल्फाज बोल दिए। इतना तो बनता है, लड़की हूँ, बोलूँगी नहीं नहीं, तो फिर नहीं, लड़की कहलाऊँगी, समझे? 20 बोलना, लेकिन पहले मेरा सवाल सुन लो। हाँ जी, हम कुरान को समझने लगे हैं, थोड़ी-सी हाँ जी, बात कुरान की, हाँ, हम हदीस पे नहीं जाएँगे, ठीक है ना? हाँ जी, ये बहुत तो आपको पता है कि कुरान किस पे नाज़िल हुआ है? हाँ जी, हज़रत मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम। हज़रत मोहम्मद पे। आप हज़रत मोहम्मद के बारे में कुछ मज़ीद आपको इल्म है कि वो कौन थे? नहीं, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं, मैं तो कच्ची मुसलमान हूँ, आप बड़े पक्के मैं मुसलमान, देखो ना, मैं व्हाटएवर आपको आप। समझाने लगा हूँ। हाँ जी, अब कुरान, अगर आपने सिर्फ़ कुरान पढ़ा ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि हज़रत मोहम्मद कौन थे। अच्छा जी, क्योंकि हज़रत मोहम्मद का तारुफ़ नहीं ना लिखा कुरान में। जी, वो कहाँ से आपको पता चलता है, तारुफ़ उनका? तजवीज़ों से, हदीसों से। हदीसों से, ठीक है? अच्छा, अब फ़र्ज़ करो हज़रत मोहम्मद कहते हैं नमाज़ पढ़ो, ठीक है ना? तो कुरान से तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती ना, कहाँ से पढ़ोगी? जब उस हदीसों से। हुँ, अच्छा, हज़रत मोहम्मद कहते हैं वुज़ू करो, तो वुज़ू करने का तरीका तो कुरान में नहीं लिखा, कहाँ से करोगी? हदीसों से। तो हज़रत मोहम्मद कहते हैं शादी करो, ब्याह करो, तलाक करो, एक कहाँ बात से करोगी? एक बात बताएँ मुझे आप, जी, हदीसें जो हैं, वो असल में हैं क्या? मुझे ये बता दें बस। क्या मैं है? बताता हूँ। आपकी नज़र में क्या है? मुझे तो सब बहुत अच्छे से पता है। आप मुझे हैं? आपकी नज़र में हदीस क्या है? आपको पता है? तो मुझे तो पता है, फिर आप पूछ रहे हो। हाँ, तो फिर बताओगे, हमें बताओगे, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। सब बहन-भाइयों को अभी बाजी नूर सबा जो है वो बताएँगी कि हदीसें क्या है। नूरे सबा नाम है मेरा। नूरे सबा, नहीं, नूरे बताएँगी, सबा नाम ले। नूरे सबा, हाँ जी। जी, नूरे सबा सबको बताएँगी जी हदीसें क्या है। जी, भाई जी, आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे और हम सब मुसलमानों को पता है हदीसें क्या हैं, ठीक है? मैं आपका नुक्ता नज़रिया देखना चाहती हूँ कि आप क्या हाँ। समझते हैं, हदीसें क्या हैं आपकी नज़र में? देखो, देखो, मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हदीस तो मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मैं मानूँ या ना मानूँ, मुसलमान तो मानते हैं ना, इसलिए मैं हदीस का एहतराम करता हूँ। हुँ, वही, और हदीस का जो हदीस के बगैर तो कुरान आप भी मुकम्मल नहीं होता, ठीक आप है? एह आपने बोला आप एहतराम करते हैं? हाँ, तो यार, हैं? इतनी तो सारी तो मैं करना चाहिए ना एहतराम मत मुसलमानों का भी, और एक जो है हदीसों का भी, कुरान का भी। देखें, हम आप सवाल ज़रूर करते हैं। बंदा हम जब भी सवाल तो सिर्फ़ हँसता है की करता हुआ, लेकिन जो अच्छा आप कीचड़ा उठाते हैं और उस पे फैला देते हाँ, हैं ना, लामा भाई इनको अब टॉपिक पे रखें ज़रा, टॉपिक पे रखें। टॉपिक पे रख दो, वो टॉपिक पे रख दो। वही उधर ही तो आ रहा था। अच्छा, हम जो सवाल उठाते हैं ना हदीस पे या कुरान पे, वो ताकि लोग सीखें उससे, समझें उस बात को, भाई तो जी, इससे आपका फ़ायदा होगा। अच्छा अच्छा, अब क्या को लेके आप क्या समझते हैं हदीसों को? हदीसें क्या हैं और क्यों हैं? ये मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप जो मुझे हदीस के बारे में बोल रहे हैं कि हदीस से कुरान की नमाज़ और वज़ू वग़ैरह सिखाते हैं, तो आपके नुक्ता नज़रिया उस पे क्या है? आप क्या समझते हैं हदीसें क्या हैं? भाई मैंने तो बता दिया आपको कि जो हदीसें हैं उसके बगैर मुसलमानों की जो है वो कोई चीज़ प्लीज़ मुकम्मल नहीं। को एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, हदीसें लिखी गईं, क्यों लिखी गईं? क्योंकि हज़रत मोहम्मद को वहियाँ आती थी और वो बताते थे, हज़रत मोहम्मद तो नहीं लिख सकते थे ना। तो जिन्होंने हदीसें लिखी उसके थ्रू हमें पता चला। तो हदीसें तो कुरान के मतलब जो उनके ऊपर वो बातें होती थी, उनके ऊपर नाज़िल होती थी, उनको कहा जाता था, वही बताते थे और वही उस पे मेंशन किया जाता था ना। तो आप ये क्यों बोलते हैं बार-बार कि जो है ना कुरान में नहीं लिखा हुआ, और जब कुरान में नहीं लिखा हुआ, कुरान में जो तरबियत करने के लिए खुदा ने उनको चुना था इंसानों के लिए, इंसानों को क्लासें देने के लिए उनको बनाया था ना पैगंबर बनाया था, पैगाम पहुँचाने के लिए, खुदा खुद तो नहीं उतर कर आए ना, उनके थ्रू हमें बातें पता चली, तो उन्होंने जिस तरीके से बताया हम उसको फ़ॉलो करें। तो आप उसको क्या समझते हैं कि हदीसों को अगर हम मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं? भाई आप तो अपने नबी का कह के मान रहे हो ना कि जी हमारे नबी की बातें हम मान रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे नबी ने बता दिया कि भाई तलाक ऐसे देनी है, शादी इतनी उम्र में करनी है, अपनी सुन्नत से बता दिया उन्होंने, हदीस वालों ने लिख ली वो बात, ठीक है ना? तो हदीस में ही तो लिखा है कि हज़रत आयशा के साथ जब निकाह किया था वो 6 साल की थी, जब उसके साथ हम बिस्तरी की तो वो 9 साल की थी। जब वो बेचारी और बेवा हो गई तो 18 साल की थी, ठीक है? हम ये हदीस हदीस ही आपसे अलग बताती है। करती हूँ मैं, आपने क्या बोला? 6 साल की उम्र में उन्होंने शादी करी।
ठीक है? जी, निकाह कर ली। में उन्होंने हम बिस्तरी की, ठीक है? 9 साल की उम्र तब करी, क्यों की हम बिस्तरी? शायद उनको जो है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद उनको हैज़ आ गए हों, वो मैच्योर हो गई हों, तभी उन्होंने हम बिस्तरी की। अब वो 9 साल की हों या 10 साल की हों या 12 साल। बात सुनो नूरे सबा, ये नहीं कहा कि हैज आएगा तो हम बिस्तरी करनी है वरना नहीं करनी। वो तो पहले भी कर सकते हैं ना, अगर हैज नहीं भी आया तब भी कर सकते हैं। 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और 9 साल की उम्र में उन्होंने हम बिस्तरी की, राइट? आपने खुद बोला ना अपने अल्फाजों में। भाई हदीस में लिखा है, मैंने खुद कहाँ से बोला? मेरे ऊपर वही आई है कोई, हदीस में लिखा हुआ है। बाद में आऊँगी, अभी आप बताएँ। आपने मुझे बोला कुरान में से आयत निकाल के, भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि जब बंदे को पीरियड्स आते हैं ना, तभी उनसे हम बिस्तरी कर सकते हैं। तो उनकी शादी 6 साल की उम्र में ज़रूर वैसे हुई। हम आपको साबित कर सकते हैं कि हज़रत आयशा जो है वो उनको हैज़ नहीं आया था 9 साल की उम्र में, अच्छा, बल्कि उनको जी, अगर आप और और ये उनसे जो पहले आयत लिखी हुई है ना नूरे सबा, ये कोई इतनी जहालत का मुजाहरा ना करो बेटा। ये लिखा हुआ है कि हैज नहीं भी आया तो तलाक हो गई है उसको। तलाक का मतलब क्या? तलाक कैसे होती है? शादी होगी तो तलाक होगी ना। तो उसको अभी हैज नहीं आया हुआ, लेकिन हम बिस्तरी उसकी हो चुकी है, शादी उसकी हो चुकी है, अपने खामद के साथ रह रही है, किसी वजह से तलाक दे दी उसने, अभी हैज नहीं आया था, फिर भी तलाक दे दी। तो ये कुरान में लिखा हुआ है। आप बातें तो बहुत ज्यादा करती हो, स्पीड में भी करती हो, लेकिन दिमाग भी लड़ाओ, लिखा क्या हुआ है? तो सच लिखा हुआ है, जो रब ने लिखा है वो सच्ची अच्छा, हाँ, अच्छा तो वो अब तो लिखा है ना। आधे घंटे के बाद अलामा साहब इनकी बात मुझे समझ आई है कि मैच्योरिटी ये किस चीज़ को कह रही हैं। एज हाँ। फैक्टर नहीं है, मैच्योरिटी हैज़ आने की एज है इनके नज़दीक। अभी नहीं, अगर वो है मैं ही साल ना, है तो शर्त ही नहीं है कुरान के हाँ, वो मुताबिक। शर्त भी नहीं है, लेकिन इनका अपना जो क्राइटेरिया है, उसके बात। इस बेचारी अकॉर्डिंगली को समझ नहीं अगर है, हाँ, इस बेचारी 10-11 को समझ साल मेरी बात 10 या 11 साल की बहन बच्ची को अब कैसे वो मैच्योर हो सकती है मेंटली भी और फिज़िकली भी, कि वो एक शादी जैसी ज़िम्मेदारी के लिए वो तैयार हो ये जाए? देखो ना, नूरे सबा अभी नहीं मैच्योर हुई, इसको ये हाँ, एकायत नहीं समझ आ रही, तो वो हाँ। बच्ची 4-5 साल की भाई, उसे मुझे वो आज कैसे मैच्योर भाई होगी? बात सुनिए। 10-11 साल की भी बच्ची है आपके अकॉर्डिंग, आपके जो पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली भी वो मैच्योर नहीं होती है। 11, 12, 14 साल की भी बच्ची भी, ना भाई, फिज़िकली और ना मेंटली, मेरी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रही आप कैसे खुद बात एक खातून होके आप कैसे डिफेंड कर रही हैं इस चीज़ को? सुनिए, आपकी चुप हो जाएँ 2 गलत बात को डिफेंड नहीं, कर रही नहीं, है ना। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? मुझे आपको गाइड भी तो करना है ना सिस्टर, क्योंकि आप समझ नहीं रहीं। आप समझें और ये आयत को आप बार-बार उर्दू में पढ़ें, और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात बल्कि कि इसमें किसी से लिखा क्या है। पूछे ना जाके कि अपने मौलवी साहब से, किसी आलम से जाके पूछे कि इस मेरी आयत का पूछें, मतलब क्या है? से मौत तहकीक करें सिस्टर, आप तहकीक करना बड़ा ज़रूरी है। कुरान की आयत बोल रहे हैं और कोई और स्क्रिप्चर्स नहीं बोल रहे पढ़ने को, आपके अपना इस्लाम बोल रहे हैं। आप यहाँ अच्छे से पढ़ें। पे इस्लाम में यही लिखा हुआ है, हैज़ की बात हो रही है, तो हैज़ पे बात है। तुम्हें आधे घंटे के बाद मेरी बात समझ में अरे आई? मेरी बहन है जिनको नहीं आया है, वही उर्दू बात क्यों नहीं पढ़ती हो? क्या हो गया है? हमारे सर बाद वो में नीचे थोड़ी-सी आयत स्क्रॉल कर दें, इनको समझ में आए अच्छे से। समझ में नहीं आई। इंग्लिश में पढ़ा दो यार इसको। आप समझिए। समझा तो रहे हैं आपको, और तुम्हारी अच्छा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं? नहीं, उर्दू ही पढ़ाएँ, इंग्लिश शायद मुश्किल हो जाए। और तुम्हारी हाँ, और उनकी जिनको इद्दत भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और हाँ, जिनको सर अभी हैज नहीं आया, उनकी इद्दत 3 महीने है तलाक के बाद। हुँ। ये लिखा हुआ जिनको है। अभी हैज़ नहीं आने लगा, तो इसका यही मीनिंग है सिस्टर, जिनको नहीं आए पीरियड्स, क्या उनकी भी इद्दत है। उन्होंने क्या तो बच्चे से शादी करी है? हैं? क्या? कुछ है क्या किसी बच्चे से शादी करी हुई है? उसमें लिखा हुआ है? अरे तो ओ भाई, ओह खुदाया! सिस्टर आप तो आपको तो बादाम-वादाम, अखरोट सब खाने चाहिए। थोड़ी-सी आपकी शार्प हो, आपकी वो थोड़ा-सा क्या इसको अकल आए आपको। ये ये देखिए, आप अपने ये पढ़िए ज़रा, ये देखिए। ओ भाई, बंद कर दो, दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। चलो बंद कर। दिमाग नहीं है आपके पास सिस्टर, सॉरी टू से। जवाब मैं कहाँ से आपकी होगा जब है ही नहीं तो।